हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट का टॉपिक नंबर 2 शब्द शब्द क्या होता है उसको जानेंगे और उसका क्वेश्चन भी हम करेंगे आज। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन तद्भव होता है, कौन तत्सम होता है, कौन योग रूढ़ होता है, ये सबको जानेंगे आज हम। शब्द के आधार, रचना के आधार पर और सभी प्रकार के, देखिए, रचना के आधार पर, ठीक, कौन होता है, ठीक ना, पर्यायवाची के आधार पर, विलोम शब्द के आधार पर, इस सब को आज हम देखेंगे। उसके बाद तुरंत क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। पहले शब्द के बारे में समझे कराए। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कहे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे राम, घर, पढ़ना, ये सब क्या है? सार्थक समूह है। अब देखिए, शब्द के आधार पर जो शब्द है, शब्द के कितने भेद होते हैं मुख्य आधार पर, ठीक ना। मुख्य रूप से शब्द के कितने भेद होते हैं उसको जानेंगे। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, देखिए, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, ठीक ना, योग रूढ़ शब्द होता है। तो पहले देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। जिनका अर्थ अस्पष्ट हो। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ अस्पष्ट हो, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे घर, जल, ये सब क्या है? एक अस्पष्ट होता है। जल क्या है? अस्पष्ट है। घर अस्पष्ट होता है, ठीक ना। यौगिक शब्द क्या होता है उसको देखते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे विद्यालय है तो विद्या धन आलय, विद्या और आलय से मिल करके विद्यालय बना है, यह यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक ना। जैसे विद्यालय हो गया, कार्यालय हो गया। और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मेघालय हो गया, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द वो होते हैं, देख लीजिए एक बार और बता दे रहे हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ स्पष्ट हो। यौगिक शब्द वो होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। योग रूढ़ शब्द आइए देखते हैं, ये विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक ना। मतलब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं, उसे हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल, ठीक ना। नीर, नीर का मतलब होता है पानी, ठीक ना। ऐसे अब देखेंगे हम लोग, ये तो था हमारा किसके आधार पर, हट गया है। ये जो था हमारा किसके आधार पर था? रचना के आधार पर था। अभी बताए हैं रचना के आधार पर। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? अब उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन शब्द होते हैं। देखिए, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, ठीक ना। तो पहले हम तत्सम शब्द को देखेंगे। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत में, संस्कृत से जो होता है वो ज्यों की त्यों होता है, ठीक ना। उतार दिया जाता है, वही क्या होता है? तत्सम होता है। संस्कृत में जो शब्द होते हैं ज्यों की त्यों लिख दिए जाते हैं, वही होता है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सूर्य, ये सब क्या है? तत्सम है, ठीक ना। और संस्कृत के बदले हुए शब्द को तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के बदले हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत होता है, संस्कृत के
बदले हुए जो शब्द होते हैं, जो बदल के बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अग्नि, देखिए ये संस्कृत शब्द है, ठीक ना? तो इसको, अग्नि को हम क्या बोलते हैं? आग। ये तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। और देखेंगे देशज शब्द क्या है? स्थानीय भाषा। देशज का मतलब होता है स्थानीय भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं उसे देशज देशज शब्द कहते हैं, ठीक ना? जैसे लोटा, लोटा क्या है? यह देशज शब्द हो जाएगा। देश में बोला जाता है, अपने स्थानों में बोला जाता है, ठीक ना? अपने स्थानीय भाषा में लोटा बोला जाता है, ठीक ना? अब विदेशज जो शब्द होता है, विदेशज जो शब्द होता है वह विदेशों की भाषा होती है। वो कहाँ की होती है? विदेश की भाषा होती है। जैसे स्कूल, रेल, ये सब क्या है? विदेशी भाषा है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द, ठीक ना? अब देखेंगे अर्थ के आधार पर कौन कौन शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक ना? जैसे क्वेश्चन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि देशज शब्द कौन सा है, तो उसमें लोटा ऑप्शन आ जाएगा, तो लोटा हो जाएगा सही, ठीक ना? कहेगा विदेशज शब्द कौन सा है, तो स्कूल, रेल, ये सब विदेशज शब्द है। अब अर्थ के आधार पर देखेंगे, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द जो होते हैं समान अर्थ देते हैं। क्या? समान। जैसे जल का पर्यायवाची पानी हो जाएगा। जल मतलब भी जो एक ही बात है, पीने वाला, और पानी मतलब भी पीना ही है, ठीक ना? जो पानी होता है, आपको ये स्पष्ट शब्द है, ठीक ना? तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, जिसका समान अर्थ होता है। विलोम शब्द भी होता है अर्थ के आधार पर, जिसका विपरीत अर्थ होता है। क्या होता है? विपरीत, उल्टा। जैसे दिन है तो रात है, दिन का रात हो जाएगा, ठीक ना? पृथ्वी का आसमान हो जाएगा, ऐसे शब्द, ठीक ना? ये होते हैं पर्यायवाची। अनेक अर्थी शब्द कौन होते हैं? अनेक अर्थी शब्द मतलब अनेक शब्द, अनेक अर्थी का मतलब अनेक अर्थ होता है। जैसे कल, कल का 2 अर्थ होता है, बीता हुआ कल और आने वाला कल, होता है ना? कल बाजार चलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कल हम गए थे बाजार। कल हम बाजार गए थे और कल बाजार चलेंगे, ठीक ना? तो 2 शब्द होता है। तो कौन कौन से? एक बीता हुआ शब्द और एक आने वाला शब्द। यह अनेक अर्थी शब्द कहलाते हैं। तो आइए, अब शब्द के बारे में हम जान लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बताइए तो, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है, या योग रूढ़ है, या देशज है? तो देखिए, विद्यालय है, विद्या और आलय से मिलकर के विद्यालय बना है, तो इसका मतलब क्या है? यह यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना? प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, पंकज किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, या रूढ़ है, या योग रूढ़ है, या तत्सम है? देखिए, जो योगी पंकज है, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। तो कमल जो है वह तद्भव हो जाएगा, पंकज तत्सम शब्द है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है, ठीक ना? तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा में होता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? देखिए, अग्नि जो है क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है। तो देखिए, अग्नि, अग्नि का मतलब आग, इसका मतलब आग। तो ये क्या हो गया?
तद्भव हो गया और अग्नि क्या है, तत्सम है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आग किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए आग, आग अभी हम बताए अग्नि का तद्भव होता है आग, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे, रेल किस प्रकार का शब्द है? बताइए, रेल किस प्रकार का है? देशज है, तद्भव है, विदेशी है या तत्सम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखिए जो रेल है यह विदेशी शब्द है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी शब्द। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, दिन का विलोम क्या है? तो देखिए दिन का विलोम क्या होता है? रात होती है ना, तो रात। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए जल का क्या होगा, पानी। ठीक ना, अग्नि तो होगी नहीं, वायु तो होगी नहीं, धूप होगी नहीं, ये क्या होगा, पानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, कल किस प्रकार का शब्द है? देखिए कल, एक होता है कल का मतलब आने वाला कल, और एक होता है कल का मतलब जो बीत गया हो। ठीक ना, तो इसका मतलब ये अनेक अर्थी शब्द होगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनेक अर्थ, मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक जिसका अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं अनेक अर्थी शब्द। ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, राजपुत्र शब्द किस प्रकार का है? राजा का पुत्र, को राजपुत्र बोलते हैं। ठीक ना, तो इसका मतलब है कि यह क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ इधर हो गया, फिर से देख लीजिए, राजपुत्र शब्द किस प्रकार का शब्द है? सॉरी, योग रूढ़ नहीं होता है। तो देखिए राज, राजा का पुत्र, दो शब्दों से मिल करके बना है तो यौगिक शब्द होगा ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक। ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, पंकज शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? तो देखिए पंक धन कज, ठीक ना, पंकज, इसका मतलब होता है जो कीचड़ में खिलता है। तो कीचड़ में क्या खिलता है, कमल। ठीक ना, तो ये हो जाएगा पंकज कमल, मतलब योग जो विशेष अर्थ दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो विशेष शब्द देता है या अर्थ देता है उसे हम बोलते हैं योग रूढ़। ठीक। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द होता है वह उसका आकार मतलब भाषा बदली रहती है। ठीक ना, वो होता है तद्भव। तो देखिए अग्नि का भाषा संस्कृत से बदल करके आग हो गई है, तो यही ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, किताब किस प्रकार का शब्द है? तो बताइए, किताब, तो किताब जो है ये विदेशी शब्द होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी याद करने वाली चीज़ है, किताब क्या है, विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ये आया किससे है भाई? यह फारसी अरबी से शब्द से आया हुआ है किताब। ठीक ना, जो किताब है फारसी अरबी शब्द से आया है, इसलिए विदेशी शब्द है। ठीक। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, लोटा किस प्रकार का शब्द है? अभी हम बताए हैं लोटा किस प्रकार का है,
देशज है। क्या है? देशज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सुंदर का पर्यायवाची कौन सा है? तो सुंदर का पर्यायवाची कुरूप तो होगा नहीं, सुंदरता तो होगा नहीं, पर्यायवाची पूरा एकारा होगा ना, मनोहर। सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? मनोहर होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, उदय का विलोम क्या है? तो देखिए, उदय का जो विलोम होता है वह अस्त, मतलब उगना और डूबना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कल शब्द किसका उदाहरण है? देखिए, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, मतलब अनेक अर्थी की बात हो रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है, विद्यालय का सही विग्रह क्या है? तो देखिए, विद्याधन आलय, मतलब विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यह यौगिक शब्द है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा। कमल शब्द किस श्रेणी में आता है? तो देखिए, जो कमल है यह पंकज किस में आ जाएगा? योग रूढ़ में, ठीक ना, जो कीचड़ में खिलने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।